नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश यानी लाइट के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम इसका पार्ट 1 लेके आए थे, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश की चाल और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम आप लोगों को बताएंगे दर्पण। दर्पण में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिससे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं दर्पण। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पॉलिश की हुई होती है। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पॉलिश की हुई होती है। दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो, यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारा का लेप किया होता है। चांदी अथवा पारा का लेप किया हुआ होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारा का लेप किया हुआ होता है। जैसा कि आप देखे ही होंगे, दर्पण को एक तरफ पॉलिश किया रहता है, एक तरफ प्लेन रहता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। यह क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु का आकार पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी यह भी एग्जाम्स में पूछा गया है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2B चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2B चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, कभी कभी एग्जाम्स में कॉन्वेक्स भी लिख के आ जाता है, तो उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह उभरी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? बाहरी सतह उभरी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव को फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है?
जब भी पूछा जाएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है एवं आभासी बनता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर को एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए, यानी साइड मिरर, जो बगल में दर्पण लगा होता है यानी साइड मिरर लगा होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उत्तल दर्पण का। यानी उत्तल दर्पण का बेस्ट एग्जाम्पल है साइड मिरर, जो वाहनों में बगल में शीशे लगे होते हैं पीछे हुई आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए, वही साइड मिरर है, वह उत्तल दर्पण होता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि साइड मिरर का किसका एग्जाम्पल है, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। तो साइड मिरर जो होता है उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पहला तो यह हो गया। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है उत्तल दर्पण का सोडियम प्रवर्तक लैंप। सोडियम प्रवर्तक लैंप भी पूछी जाती है। यानी इसके दो एग्जाम्पल, पहला साइड मिरर, दूसरा सोडियम प्रवर्तक लैंप। स्ट्रीट लैंप में भी इनका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनका दृश्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। क्योंकि इनका दृश्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, इसलिए स्ट्रीट लैंप में भी इनका उपयोग किया जाता है। यही एग्जाम्पल अक्सर उत्तल दर्पण में पूछे जाते हैं। पहला है साइड मिरर, और दूसरा है आपका सोडियम प्रवर्तक लैंप, यानी सोडियम लैंप। पहला है साइड मिरर, दूसरा है सोडियम लैंप। यही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में उत्तल दर्पण के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अवतल दर्पण। इसको तो हमने बता ही दिया कि प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है अथवा वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक दोनों हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, वास्तविक होगा, दोनों हो सकता है। बस दर्पण कितना, यानी वस्तु जो है दर्पण से कितना दूर है यह इस पर निर्भर करेगा। वस्तु दर्पण से कितना दूर है यह इस पर निर्भर करेगा। वस्तु दर्पण से कितना दूर है वह इस पर निर्भर करेगा। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है और वास्तविक दोनों हो सकता है। आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है। यह उस पर निर्भर करेगा कि वस्तु दर्पण से कितना दूर है, इस पर निर्भर करेगा। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अवतल दर्पण का उदाहरण पूछा जाता है, तो अवतल दर्पण के उदाहरण हैं। इसका उपयोग चिकित्सकों द्वारा, यानी डॉक्टर्स द्वारा रोगियों को नाक, कान, दांत आदि को देखने में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है, जैसे ईएनटी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, यानी ईयर, नोज और टीथ वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। यानी डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, दांत आदि में प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा सर्चलाइट, टार्च
एवं वाहनों के हेडलाइट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वाहनों के हेडलाइट। साइड मिरर को हमने बताया उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर तथा दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में, परावर्तक दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जिस सैलून पे जब जाते हैं, जो प्रयोग करता है नाई द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला दर्पण होता है, वह भी कैसा होता है? वह भी अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, दोनों में परावर्तक दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है नाक कान आदि की जांच के लिए। सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वाहनों की हेडलाइट पूछा जाता है। जबकि साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण होगा, जबकि हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण होगा। इसके अलावा दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई सारी आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।